हाँ मम्मी, मैं समझ रही हूँ। कुछ ही दिन बचे हैं छोटे की शादी को। मैंने भी सब जगह हाथ पैर मार के देख लिया, कोई पैसे देने को तैयार ही नहीं है। और आपको तो पता है ना, इनकी नौकरी भी छूट गई है। 6 महीने से घर हैं ये भी। फिर भी मैंने बोला है अपने किसी दोस्त से बात करें। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जितने भी पैसे हो जाएंगे मैं बताऊंगी आपको बात करके इनसे। आप परेशान मत होइए। ठीक है मम्मी, करती हूँ मैं शाम को फ़ोन। बहन कुछ खाने को दो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह को बोलो कि पहले तुम्हारी मदद करे, तुम्हें ये भीख मांगनी ना पड़े घर घर जाके। अब बहन मेरा वो मतलब नहीं था, बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे दर पे कोई भी आता है ना, कोई भी साधु आया, मौलवी आया, हमें उसे खाली पेट नहीं भेजना चाहिए। और मैं अल्लाह से गुजारिश करूँगा, आप जिन भी परेशानियों में ना, अल्लाह उन परेशानी से तुम्हें जल्दी बाहर निकाले। भैया मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आप अभी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप जाइए यहाँ से। हमारे घर में पहले ही बहुत परेशानियाँ चल रही हैं। मेरे पति की नौकरी नहीं है 6 महीने से, घर में राशन के लाले पड़ गए हैं। आप बोल रहे हैं कि मैं आपको खाना दूँ? कुछ नहीं है भैया हमारे पास। बहन आपसे खुशी खुशी जो बने ना आप वो दे दो। अगर आपके पास 1 कटोरी आटा है ना, आप मुझे वो दे दो, मैं उसी से खुश हो जाऊँगा। ठीक है भैया, मैं देखती हूँ अगर कुछ होता है तो। ये कैसी मुसीबत में फंस गई मैं। घर में तो कुछ खाने को है ही नहीं, क्या दूँ मैं इनको? चीनी बची हुई है थोड़ी सी, यही दे देती हूँ। भैया ये बस चीनी है हमारे घर में। मैं खुदा से गुजारिश करूँगा, तुम जिन भी परेशानियों में हो ना, उनसे तुम्हें अल्लाह जल्दी निकाले। है मेरे खुदा, आपकी बनाई उस दुनिया में जो भी बंदा परेशान है ना, आप उनकी सारी परेशानियां दूर करें। और मैं आपसे दुआ मांगता हूँ कि इस बहन की जितनी भी परेशानियां हैं वो जल्दी दूर हो जाएं। ये पैसे शायद किसी के गिर गए होंगे। आसपास तो कोई नहीं दिख रहा। अगर मैं किसी से पूछने जाऊंगी कि ये पैसे किसके हैं, तो कोई भी इन पैसों के लालच में आके अपने ही बताएगा। एक काम करती हूँ, ये पैसे मैं अपने पास रख लेती हूँ। वैसे भी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है वो मैं। मम्मी को भी पैसों की ज़रूरत थी और इनकी भी नौकरी नहीं है, घर में राशन तक नहीं आया। इन पैसों को मैं रख लेती हूँ। भगवान माफ़ करना मुझे, मैं जानबूझ के इन पैसों को नहीं रख रही हूँ और मुझे पाप भी बंद लगाना, बस ज़रूरत है मुझे इनकी, इसलिए मैं इनको रख रही हूँ। एक काम करती हूँ, मम्मी को फ़ोन करती हूँ। हेलो मम्मी, पैसों का इंतज़ाम हो गया है, अब छोटी की शादी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस मम्मी, वो कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। उन्होंने पैसों का इंतज़ाम खुद ब खुद करा दिया। वैसे भी मुझे भरोसा था कि इतने परेशानी में भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और देखो ना, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का इंतज़ाम हुआ है पूरा। अब आराम से हम शादी कर पाएंगे छोटी की। और मम्मी, दान पुण्य तो बहुत नेक काम होता है ना। कल हमारे घर में फ़कीर आए थे, उन्होंने बोला कि तुम कुछ भी दान कर दो, तुम्हारी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और मैं तो उन पर गुस्सा कर रही थी, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे समझाया और देखिए आज पैसों का इंतज़ाम हो गया। चलिए मम्मी, मैं शाम को आती हूँ आपको पैसे देने। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी आपका।